तो जय हिंद गाइस। तो आज हम बात करेंगे गाइस हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत सारी बातें भी आपको जो है वो सीखने को यहां पे मिलेंगी हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी जो टाइम चल रहा है वो कोविड का टाइम चल रहा है, फिर से लॉकडाउन जो है वो शुरू हुआ है। तो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये हेलीकॉप्टर मनी का। देखिए, सबसे पहले आप जब छोटे थे तो आपके मन में एक ख्याल कभी ना कभी ये तो आया होगा कि गवर्नमेंट यार गरीबी दूर करने के लिए ऐसा क्यों नहीं करती कि यार देखिए अपना ही मशीन, अपने पास ही मशीन है, तो मशीन अपने पास है ना, इंडियन गवर्नमेंट के पास तो मशीन है ही पैसा छापने की, तो फटाक से बहुत सारा पैसा छाप लेती है और गरीबों पे सबको बांट देती है। तो क्या होता है यार, बहुत अच्छा होता है, यानी गरीबी दूर हो जाती सबको। पर ऐसा क्यों नहीं किया जाता, और अगर ये ऐसा अगर करती है तो फिर क्या होगा, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों नहीं करती गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गाइस, तो देखिए अभी के टाइम में, कोविड के टाइम में क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रही है। तो देखिए जो जॉब्स है वो भी जा रही है, बहुत सारे लोग जो है जो जॉब में थे उनकी जॉब चली गई। तो बहुत सारे अलग भी रीजंस है। जो लोग 50,000 रुपए महीना कमा रहे थे वो अब 10,000 रुपए आ गए, कोई 5,000 रुपए, क्योंकि लॉकडाउन था। तो बहुत सारे इशू हुए। अब इसकी वजह से देखिए होता क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये समझने से पहले हमें कुछ सब्जेक्ट जो है, कुछ कंसेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी तरीके से जो है वो बढ़ गई है, यानी नौकरी पानी नहीं है लोगों के पास, है नौकरी पानी नहीं है। देखिए, आप अगर नौकरी पे है और नौकरी अगर आपकी छूट जाती है, आप महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हैं और जीरो पे अगर आ रहे हैं, तो आपके पास जो सेविंग का पैसा है वो आप यूज करेंगे। जहां पे आप महीने का 30,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, वहां पे आपका खर्चा आएगा 5,000 रुपए, यानी 8-10 हजार रुपए आप खर्चा करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में, यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी, इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, ये जो महामारी आई इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो लिक्विडिटी कम हो गई। अब लिक्विडिटी का मीनिंग है जो पैसा हमारे हाथ में खेलता है वो कम हो गया। तो अब क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे मतलब अगर आप सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे कि भाई 2 टाइम की हमें रोटी मिल जाए, खाने को मिल जाए तो भी बहुत है। आपकी आमदनी जो पहले 50,000 रुपए थी, अभी आपकी आमदनी हो गई है 5,000 रुपए। तो आप तो यार ये तो नहीं कहेंगे कि चलो यार एक एलसीडी लेके आते हैं, या फिर जूते खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो आप साइड में रखोगे और सोचोगे कि यार 5,000 रुपए में मैं मेरा घर चलाऊं, 2 टाइम की रोटी मिलने को होना, यहां पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम बाजार में नहीं जाएंगे और सामान नहीं खरीदेंगे। अब ऐसे समय में क्या होती है, देखिए अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट कहां पे गिरता है, मार्केट पे गिरता है। मार्केट से हम चीजें नहीं खरीदेंगे, तो मार्केट से अगर चीजें नहीं खरीदेंगे देंगे तो वो चीजें वैसे के वैसे रहेंगे। हम अकेले तो खरीद नहीं रहे, तो पूरा देश जो है वो अभी संकट में है इस महामारी के। तो पूरे लोगों की जो आर्थिक बजट है वो कोलैप्स हो गए। तो हर आदमी यही सोचेगा कि यार 2 वक्त की रोटी जो है वही अगर मिल जाए तो बहुत है। तो वो गुड्स जो है वो नहीं परचेस करेगा। जो पॉलिसीज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज में पॉलिसीज आती है। अब यार इस टाइम में आप कोई पॉलिसी तो निकालोगे नहीं, तो कहोगे कि यार नहीं अभी तो मैं पॉलिसी नहीं निकालूंगा, 1 साल के बाद निकाल, मेरी तो कंडीशन बहुत खराब है। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे इफेक्ट गिरेगा जो जीडीपी से कनेक्ट होता है। जीडीपी का मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके जीडीपी अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग करके सर्च करके वो देख सकते हैं। तो देखिए होगा क्या कि आप चीजें जो है वो परचेस नहीं करोगे, तो वो जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनियां हैं वो भी मैन्युफैक्चर करना बंद कर देगी। अगर यही चीजें जो अभी मार्केट में है वही चीजें अगर आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करके करने वाली क्या है, तो वो भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंपनी में अभी काम करने वाले वर्कर है वो भी कम किए जाएंगे। तो वहां से और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगी, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, एकदम से डिमांड कम हो जाएगी, हम चीजें खरीदना बंद कर देंगे। इसके वजह से उनकी प्राइस जो है वो गिरना शुरू होगी। जो चीज 30 रुपए में बेच रही है तो वो लोग कहेंगे, कंपनी कहेगी यार किसको 25 में बेचो। अब वो कोई खरीदने वाला है नहीं, तो उसका जो प्राइस है वो जो है वो कम होता जाएगा। तो प्रोडक्शन जैसे मैंने कहा कि वो स्टॉप होगा और जीडीपी जो है वो भी निगेटिव में चली जाएगी। तो इतना बड़ा असर जो है ये गिरता है अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो इसीलिए गवर्नमेंट जो बैंक्स होती है वो ऐसी चीजें करती है कि लोगों के पास पैसा रहे, लोगों के पास पैसा खेलता रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा रहे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग करें, गुड्स परचेसिंग करें, पॉलिसीज सर्विसेज परचेस करें। तो इसमें गाइस बैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
देखिए बैंक का भी हम समझेंगे कि तो बैंक का रोल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंक जो हमें लोन प्रोवाइड करती है तो इसके पीछे का जो रीजन होता है, एक रीजन ये भी होता है कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो लोगों के पास पैसा रहने को होना है। लोगों के पास अगर पैसा रहता है, देखिए अगर आपके पास पैसा है 10,000 रुपए है तो आप जेब में 10,000 रुपए है तो आप यार अच्छे 5 स्टार होटल में खाना के लिए जाओगे। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप देखोगे यार कहीं गाड़ी है तो वहीं पे नाश्ता कर लेते हैं। तो ये पैसे का इफेक्ट होता है। तो जैसा जैसा आपके पास पैसा आएगा वैसे वैसे आप चीजें भी अच्छी अच्छी खरीदोगे, तो सब कुछ जो है वो माहौल अच्छा रहता है। तो बैंक क्या करती है, देखिए वो बैंक का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पे आते हैं। तो देखिए अब पैसा छापने का जो ये होता है, देखिए हर देश के पास उसकी एक सेंट्रल बैंक होती है जो पैसा छापने का काम करती है। अगर हम इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम जिसे कहते हैं, तो वो पैसा छापने का काम करती है। तो पैसा जो है वो छापती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कितना भी पैसा छाप लेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट अगर उसे कहती है कि देखो हमें इतना पैसा चाहिए तो उतना पैसा छाप के नहीं देती। तो वो गवर्नमेंट जब उसे कहती है कि हमें 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए तो कुछ बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। तो कुछ जो होते हैं तो कुछ बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। तो हम सिंपल में ऐसा कह सकते हैं कि देखो होता क्या है कि जो बॉन्ड्स इशू के, हम सिंपल में अगर समझे तो अगर आप बैंक के पास गए, एक सिंपल बैंक है कोई भी हमारी बिजनेस बैंक, अगर आपको लोन चाहिए तो वो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देती। तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज करेगी, देखेगी कि आप यार लोन पेड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेगी और उसके बाद जो बैंक है वो आपको लोन जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो वो लोन आपको फिर से बैंक को रिटर्न भी करना होता है। तो उसी प्रकार आरबीआई, गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि हमें इतना लोन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए, तो आरबीआई उसे छाप के दे देती है। पर इसके बदले कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, यानी कुछ गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है सिंपल भाषा में वो मॉर्गेज कर लेती है और इसके बदले गवर्नमेंट को जो पैसा आरबीआई ने छाप के दिया है वो उसे रिटर्न भी करना होता है। और इसीलिए मनमानी पैसा हम छाप नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। अब गाइज ऐसा हम जनरली जो है वो होता है। अब यहां पे देखेंगे गाइज, जो हेलीकॉप्टर मनी का मैंने कंसेप्ट बताया कि यहां पे मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए, इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के पास जो पैसा था वो पैसा ही अभी नहीं रहा, तो लोग कुछ चीजें नहीं खरीदेंगे। अब इसके लिए लोगों के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारी जो बैंक्स होती है, जो जिस बैंक में हमारे अकाउंट्स होते हैं, तो वो बैंक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो वो उनको ये समझ में आ जाता है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो रही है। और इसीलिए बैंक, आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में बैंक्स ने आपको कॉल किया होगा कि आपको लोन है जो है वो इशू किया जा रहा है। तो इसमें बैंक्स क्या करती है, लोगों को एक कन्वेंशनल मेथड जो है वो यूज करती है और लोगों को लोन देने की कोशिश करती है। अब यहां पे जिन लोगों ने लोन लिया है पहले से, तो उसमें भी इंटरेस्ट जो है वो कम करने की कोशिश करती है। मॉरेटोरियम जैसी चीजें करती है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, वो ईएमआई जिसे हम कहते हैं, तो वो भी मॉरेटोरियम के वक्त आपने देखा होगा कि 6 महीने उन्होंने जो है वो ईएमआई ली ही नहीं। अब ये इसलिए किया जाता है कि लोगों के पास पहले पैसे कम है, वो अगर ईएमआई पेड करेंगे तो परचेस क्या करेंगे। इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी कम कर देती है, निगेटिव इंटरेस्ट कर देती है। अब निगेटिव इंटरेस्ट यहाँ पे ध्यान देने वाला कंसेप्ट है। निगेटिव यानी ऐसा नहीं कि आप 1 लाख का लोन लोगे और आपको बैंक पे 95,000 भरना पड़ेगा, 5,000 कम भरना पड़ेगा। निगेटिव यानी पॉइंट में इंटरेस्ट लगता है, 0.1 0.2% से ही इंटरेस्ट जो है वो लगता है। अब ये कोशिश बैंक ये करती है कि इसके जरिए जो है वो लोगों के पास पैसा जाना चाहिए, ताकि लोगों के पास अगर पैसा जाएगा, बैंक को तो ये पता है कि हम जो लोगों को लोन दे रहे हैं भले वो कम इंटरेस्ट में है, तो वो लोगों से कुछ ना कुछ आपकी प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज करेगा ही बैंक। तो आपको तो बैंक को रिटर्न करना ही है। देखिए आपको तो वो बैंक को रिटर्न करना ही है, ये बैंक को भी पता है। पर बैंक को पता है कि अभी का समय बहुत खराब है और इसी वजह से लोगों के पास पैसा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा रहता है तो आप बहुत अच्छे से खर्च करोगे, जाओगे, जूते लोगे, ऐसा आप फिर ऐसा सोचोगे नहीं कि यार मैं सिर्फ ना खाने की कोशिश करूंगा, 2 वक्त की अगर रोटी मिल जाए तो बहुत है।
आप फिर से अपना जो है वो ऐश करना शुरू करोगे कि जूते खरीदना है, कपड़े खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है। और बैंक भी यही चाहती है कि लोगों के पास पैसा रहे, तभी लोग बाहर जाएंगे, खरीदी करेंगे, परचेसिंग करेंगे, गुड्स खरीदी करेंगे। गुड्स यानी जो चीजें होती है वो खरीद करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये कन्वेंशनल मेथड है जो इकोनॉमी को बूस्ट करने की जो है वो बैंक कोशिश करती है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि आरबीआई जो है वो पैसा प्रिंट नहीं कर पाती, यानी आरबीआई जो है वो पैसा प्रिंट करके देती है गवर्नमेंट को, वहां पे कुछ बॉन्ड्स इशू करने पड़ते हैं। पर मान के चलो ये कन्वेंशनल मेथड भी काम नहीं कर रही है और लोगों के पास पैसा रह ही नहीं रहा है, पूरी इकोनॉमी जो है वो खत्म हो गई है, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई है। तो इस कंडीशन में नॉन कन्वेंशनल मेथड का यूज किया जा सकता है, जो बहुत घातक होता है। अब घातक कैसे होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करता है, आरबीआई को डायरेक्टली ये कह सकता है कि आप हमें इतना इतना पैसा जो है वो प्रिंट करके दे दो। अब देखिए जनरल केस में मैंने जो आपको बताया कि गवर्नमेंट जब आरबीआई को कहती है कि हमें पैसा प्रिंट करके चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, तो उसके बदले कुछ बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, ऐसा आप समझ लीजिए। पर इस नॉन कन्वेंशनल केस में जिसे हम हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट आरबीआई को सीधा कहेगी कि अभी कंडीशन बहुत खराब है, लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो नीचे गिर गई है। तो गवर्नमेंट आरबीआई को कहेगी कि आप एक काम करो, हमें $5 लाख करोड़ रुपया जो है वो प्रिंट करके दे दो। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल लिया है कि ऐसी गवर्नमेंट कहेगी कि 5 लाख करोड़ रुपया हमें प्रिंट करवा दो। अब ये जो पैसा है जिसको हम हेलीकॉप्टर मनी है, तो ये गवर्नमेंट को वापस करना नहीं पड़ता। आम केस में गवर्नमेंट को पूरा पैसा जो आरबीआई उसकी छाप को देती है तो उसे रिटर्न करना पड़ता है, पर इस कंडीशन में गवर्नमेंट को पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। ना कोई मॉर्गेज का केस होगा, ना कोई बॉन्ड्स की प्रॉब्लम होगी, ना कोई बॉन्ड इशू किए जाएंगे। डायरेक्टली गवर्नमेंट कहेगी आरबीआई को, आरबीआई क्या करेगी, जो जितना पैसा चाहिए उतना जो है वो प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देगी। अब गवर्नमेंट को दे देगी, इसका मतलब अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब जो हेलीकॉप्टर मनी हम कहते हैं गाइस, तो इसका मीनिंग होता है प्रिंटिंग अ लार्ज स्केल मनी। और ये जो पैसा प्रिंट किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग टू अ जनरल पीपल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो जनरल पब्लिक है इसके अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा, यानी कोई आपको ये पैसा गवर्नमेंट को फिर से वापस करना नहीं है। तो हर एक के अकाउंट में, यानी अगर 5 लाख करोड़ रुपया अगर उन्होंने छाप दिया और हर अकाउंट, हर आदमी के हिस्से में जितना आएगा, मान के चलो कि 1 लाख रुपया है, तो हर एक के अकाउंट में 1 लाख रुपए जो है वो आ जाएगा हर एक के अकाउंट में। एक मैंने एग्जांपल लिया है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। अगर हेलीकॉप्टर मनी की अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर मनी यानी गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से डायरेक्टली पैसा जो है वो उसे कहेगी, छाप देगी और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जनरल पीपल्स में। ये क्यों कर रही है, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा आएगा तभी लोग मार्केट में जाएंगे, कुछ खरीदी करेंगे, कुछ बाय करेंगे, कुछ सामान जो है वो खरीदी करेंगे, और इसी वजह से जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होने के लिए मदद होगी। पर लोग अगर ऐसा सोचेंगे यार पैसा अगर आ गया और वो अगर उसने बैंक में रख दिया तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। तो उसको ही गाइस हम हेलीकॉप्टर मनी जो है वो कहते हैं, यानी हर एक के इसमें बैंक खाते में या अकाउंट में जिस जरिए या डायरेक्टली जो पैसा है, जितना पैसा छापा है वो कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना पैसा हर एक के हिस्से में आएगा, उतना पैसा हर एक को दिया जाएगा कि चलो भाई ये पैसा ऐसा होगा कि आपको रिटर्न नहीं करना है, वो आपको दे दिया गया है और आप इसमें ऐश करो, आप जो चाहे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, ये गवर्नमेंट ने आपको दे दिया है। तो उसे ही गाइस हेलीकॉप्टर मनी जो है वो कहते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं गाइस, तो इसके अगर ड्रॉबैक की अगर हम बात करें इस हेलीकॉप्टर मनी की, तो हेलीकॉप्टर मनी आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट आरबीआई से डायरेक्टली कहती है, आरबीआई जो पैसा गवर्नमेंट को डायरेक्टली छाप के दे देती है बिना बॉन्ड इशू किए, बिना वो पैसा गवर्नमेंट से वापस लिए, और वो पैसा डायरेक्टली जनरल पीपल यानी जनरल लोगों के अकाउंट्स में भेज दिया जाता है, उसको ही हम हेलीकॉप्टर मनी जो है वो कहते हैं। ड्रॉबैक को समझ लीजिए, ये ऐसा गवर्नमेंट इसलिए करती नहीं, ये सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है, यानी सबसे लास्ट स्टेज में हेलीकॉप्टर मनी का जो है वो देखा जाता है। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर मान के चलो कि हर एक के अकाउंट में 1-1 लाख रुपया आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर किसी के घर में बर्तन मांजने वाली कोई लेडी काम करती हो 300 रुपए महीने में, अगर उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाता है जो हेलीकॉप्टर मनी है, तो आपको क्या लगता है कि वो अगले महीने से 300 रुपए में काम करेंगी? वो काम नहीं करेंगी,
वो कहेंगे कि नहीं भाई मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगले महीने से 3,000 रुपए अगर आप देंगे तो मैं काम करूंगा। ऐसा तो बिल्कुल होगा, तो महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप किसी रिक्शे वाले के पास जाओगे जो 20 रुपए में आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो वो बोलेगा मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, 20 रुपए में मैं काम नहीं करता, कम से कम 200, 250, 400, 500 रुपए लगेंगे। जो किसान के खेत में जो लोग काम करते हैं, जो 100 रुपए में काम करते हैं, वो करेंगे, कहेंगे कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए तो वैसे पड़े हैं, 1000 रुपए दोगा तो मैं काम पाऊंगा। तो पूरी जो है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। जो चेन लगी होती है या छोटे से लेके बड़े तक पूरी ये चेन जो है वो सिस्टम में काम होता है, और अगर ये हेलीकॉप्टर मनी का अगर यूज किया गया तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल अगर सब उपाय अगर खत्म हो गए तो उस टाइम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी जो एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था मिल्टन फ्रीडमैन ने 1960 में, और तब से ये हेलीकॉप्टर मनी का जो कंसेप्ट है वो यहां पे आया था। और उसके बाद बेन बर्नन के 2002 में इन्होंने इसका जो है वो ज्यादा पब्लिसिटी इन्होंने की थी इस हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। तो गाइज हेलीकॉप्टर मनी बहुत अच्छा टॉपिक था जो समझाने की कोशिश की है मेरे हिसाब से। तो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।